हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे आपको मालूम है, मैंने अभी तक काफी चार्ट एनालाइज किए हैं। चार्ट एनालिसिस की सीरीज बनाई है जिससे मैंने पॉलिटिशियंस के चार्ट एनालाइज करे आपके साथ, सेलिब्रिटीज के एनालाइज करे चार्ट हमने। आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो आज हम चार्ट एनालाइज करेंगे वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि आप चार्ट को डिस्प्ले नहीं करते हैं, आपके लिए एनालिसिस दे देते हैं, तो हमें कुछ क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि चार्ट भी दिखना बहुत जरूरी है। हमें पता चले कि आप चार्ट कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कौन सा टाइम आप ले रहे हैं, कौन सी दशा आप रीड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनेगा उसमें हम चार्ट भी देखेंगे, जो दशा कंडीशनल दशा जो अप्लाई करता है वो भी आपको बताऊंगा, और जो हिस्ट्री रही है मिस्टर नरेंद्र मोदी को उसको दशा सीक्वेंस के हिसाब से एनालाइज करेंगे कि कौन से इवेंट किस पर्टिकुलर टाइम पे हुए, और क्या वो चार्ट उन चीज़ों की बात करता था उनके चार्ट के हिसाब से। जो पोटेंशियल था उनके चार्ट में, एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई इंसान निकल के एक बहुत बुरी पोस्ट में पहुंच गया, क्या चार्ट इस चीज़ की बात करता है आने वाले टाइम में। क्योंकि आजकल काफी गॉसिप्स हैं, थोड़ी बातें की जा रही हैं, जो माहौल चल रहा है कोविड की वजह से, कि आने वाले टाइम में, मैं कुछ पॉलिटिकल बात तो नहीं कर रहा, कोई कॉन्ट्रोडिक्टिव बात हो जाएगी, और ना मैं कोई बायस्ड बात करूंगा। मैं सिर्फ एनालिसिस करूंगा उनके चार्ट को, और आने वाले टाइम में उनके फ्यूचर में क्या रखा हुआ है, क्या स्टोर है, उसको हम पढ़ने की कोशिश। तो फ्रेंड्स, मैं चार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी का। ये फ्रेंड्स जो डिटेल्स है, हालांकि थोड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन है इनकी डिटेल्स को लेके मिस्टर नरेंद्र मोदी के। कुछ लोग अक्टूबर का बर्थ मान रहे हैं, कुछ सितंबर का ले रहे हैं, टाइम में भी थोड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन है। तो जो मुझे इनके जो इवेंट्स के हिसाब से चार्ट ठीक लग रहा है, और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स हैं, जो जिस चार्ट को यूज कर रहे हैं, उसी चार्ट को मैं इंटरेक्ट करूंगा। क्योंकि हमने, क्योंकि काफी इवेंट्स जो है इनके लाइफ के, देखिए जब भी हम बर्थ टाइम रेक्टिफाई करते हैं तो इवेंट मैच होने चाहिए। तो जो एक दो जो दो तीन टाइम अवेलेबल है ऑनलाइन, उनमें से ये जो डिटेल है, ये एक अकाउंटिंग डिटेल मेरे को मिली है सोर्स के थ्रू, तो यही मैं भी लेके चल रहा हूँ कि ये इनका बर्थ टाइम है, तो इसी चार्ट को मैं आपके साथ एनालाइज करूँ। तो फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ जाते हैं तो देखते हैं लिब्रा असेंडेंट है, तुला लगन की कुंडली है। और जैसे आपको मालूम है, लिब्रा असेंडेंट जो है एक मूवेबल साइन है, और लिब्रा यानी स्केल। अगर आप जोडिएक साइन देखेंगे लिब्रा का, तो स्केल है, स्केल यानी तराजू। तो बड़े सोशल लोग होते हैं लिब्रा असेंडेंट वाले, हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लिब्रा असेंडेंट का जो लॉर्ड है इस चार्ट में, वो वीनस जो 11th हाउस में प्लेस्ड। सेकंड हाउस में मार्स और मून का कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन है। मून यहाँ पे 10th हाउस के लॉर्ड है, और मार्स यहाँ पे सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड। देखिए, मार्स यहाँ स्कॉर्पियो में है, मून यहाँ पे नीच के है, तो यहाँ नीच भंग योग बन जाता है। और यहाँ पे जो मून की लॉर्डशिप 10th हाउस की है, और मार्स की 7th हाउस की और सेकंड हाउस की है, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है अपने आप में। 10th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में प्लेस हो जाता है, और वहां पे मार्स अपने स्कॉर्पियो साइन में। फिफ्थ हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट है। अब लिब्रा असेंडेंट के लिए तो जुपिटर एक अच्छा प्लेनेट नहीं है, क्योंकि जो लॉर्डशिप है जुपिटर को, वो थर्ड और सिक्स हाउस की लॉर्डशिप। मगर जो मेन बात है कि राहु यहाँ पे सिक्स हाउस में पाइसेस से प्लेस्ड है। जैसे आपको मालूम है, जो फिफ्थ हाउस है वो पावर का है, और सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस से प्लेस होगा तो पावर के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं माना जाएगा। मगर यहाँ पे एक्सचेंज है, क्योंकि राहु को जो लॉर्डशिप वो केरियस साइन की है, और जो वो सिक्स हाउस में आ गया, और जो पाइसिस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो फिफ्थ हाउस में है। तो फिफ्थ और सिक्स हाउस से एक्सचेंज है। तो जहां भी एक्सचेंज होगा एस्ट्रोलॉजी में, तो वो कहीं ना कहीं पावरफुल चीज प्लैनेट बन जाते हैं, कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो यहाँ हम एज्यूम कर सकते हैं कि राहु फिफ्थ हाउस में है, और जो जुपिटर है वो सिक्स हाउस के रिजल्ट भी दे रहा है पाइसिस में। बाकी सेवंथ हाउस, एट, नाइन्थ और 10th हाउस खाली है, 11th हाउस में वीनस है। फ्रेंड्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मिस्टर मोदी के चार्ट में है, वो जो चार प्लैनेट का कॉम्बिनेशन जो 12th हाउस। देखिए, 12th हाउस को मोक्ष हाउस भी कहा जाता है, मेडिटेशन हाउस भी कहा जाता है, स्पिरिचुअल हाउस है 12th हाउस। यहाँ पे चार प्लैनेट कॉम्बिनेशन
ये इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत रिलीजियस और बहुत स्पिरिचुअल इंसान है। अब देखिए कौन कौन से प्लेनेट है यहाँ पे मरकरी भी है जो 9th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड होके एब्सॉल्टेड है, प्लेस है यहाँ पे। उसके साथ में केतु भी है। सैटर्न जो योग कारक प्लेनेट है लिब्रा एस्टेंडेंट के लिए, वो भी यही प्लेस है। सन जो 11th हाउस के लॉर्ड है वो भी प्लेस है। अब सन यहाँ बादकेश है, बादक केश का जो लॉर्ड है, जो बादकेश है, जो 11th हाउस का लॉर्ड है बादक स्थान का, उसकी सबसे अच्छी प्लेसमेंट तो 12th हाउस ही मानी जाती है। तो बादकेश भी वेल प्लेस है यहाँ पे। सन सैटर्न योग कारक प्लैनेट है, वो राजयोग बना के बैठा हुआ है क्योंकि वो मर्की के साथ कंजक्ट है, जो मर्की जो 9th हाउस का लॉर्ड है। अब देखिए दूसरा राजयोग हो गया, कितना पावरफुल राजयोग है यहाँ पे। फर्स्ट मैंने बताया था मास मूथ कॉम्बिनेशन जो है, मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो है सेकंड हाउस में नीच भंग बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो योग कारक प्लैनेट है सैटर्न, जो 4th और 5th हाउस की लॉर्डशिप है सैटर्न को, वो कंजक्ट है 9th हाउस के लॉर्ड के साथ। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो चार्ट तो बहुत स्ट्रांग है। और एक जो वीकनेस दिख रही थी हमारे को 5th हाउस की, अब 5th हाउस में जुपिटर है जो 6th हाउस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं पावर की बात, क्योंकि 5th हाउस हमारा पावर का भी है और पॉलिटिक्स के लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो 6th हाउस में चला गया, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सचेंज इतना बुरा नहीं है इनके लिए जुपिटर का। और सबसे बड़ी बात यह है तो जो लगा लॉर्ड वीनस है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5th हाउस, तो कहीं ना कहीं 5th हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो फ्रेंड्स ये तो इनकी लगन कुंडली से मैंने रीड किया। अब अगर हम इनकी चंद्रमा कुंडली से रीड करते हैं इस चार्ट को, इसको मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आपको इजी हो जाएगा समझना। ये मैंने इनके मिस्टर मोदी के चार्ट को चंद्र कुंडली बना दिया। अब मैंने चंद्र को लगन मार के अब इसको प्लेस कर लिया। देखिए फ्रेंड्स हमने देखा था पहले लगन कुंडली लिब्रा असेंडेंट था वहां पे, और यहाँ पे जो असेंडेंट है वो स्कॉर्पियो असेंडेंट। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बहुत एग्रेसिव इंसान है मिस्टर मोदी, एग्रेसिव है, थोड़े डिटरमाइंड है। देखो स्कॉर्पियो क्या है, स्कॉर्पियो तो हिडन साइंस है, ज़ोडिएक चार्ट का 8th हाउस सीक्रेसी की बात करता है। मंगल रूल करता है, मंगल अपने हाउस पे एग्रेसिव नेटिव भी है, अपनी अपनी बात को रखकर उस पर अमल करने वाला इंसान भी है, क्योंकि मंगल विटेलिटी है मेरे में, एक करेज है जो मार्स बात करता है। यहाँ पे जो मार्स को लॉर्ड है वो 6th हाउस की भी है। 6th हाउस क्या है बेसिकली, हमारा डे टू डे कॉम्पिटिशन भी है, हमारा फाइट्स का भी 6th हाउस है। तो यहाँ पे जो स्कॉर्पियो में जो मार्स 6th हाउस की लॉर्डशिप एसेंडेंट का लॉर्ड होके लगन में बैठा हुआ है विद मून, मून को लॉर्डशिप यहाँ पे 9th हाउस की है। देखिए एक तो राजयोग बन जाता है, हम चंद्र कुंडली से भी देखें तो यहाँ पे 1st हाउस और 9th हाउस का कंजंक्शन है एसेंडेंट के अंदर, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आगे देखेंगे तो 4th हाउस में जुपिटर है। अब स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो जुपिटर 5th हाउस का लॉर्ड है जो 4th हाउस में प्लेस्ड है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे राहु जो 5th हाउस में है, तो राहु को जो लॉर्डशिप है वो केरियस की है, तो यहाँ पे 4th एंड 5th हाउस का एक्सचेंज है जो पावरफुल एक्सचेंज। लगन कुंडली में जब हम देख रहे थे लिब्रा असेंडेंट में, तो 5th और 6th हाउस का एक्सचेंज था। अगर जब चंद्र कुंडली को हम रीड कर रहे हैं तो एक्सचेंज इनका 4th और 5th हाउस का। अब 5th हाउस जैसे आपको पता है पावर का होता है, पॉलिटिक्स के लिए पावर तो चाहिए, तो 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे देखेंगे अब 6, 7, 8, 9th हाउस के कोई प्लेनेट नहीं है। 10th हाउस में वीनस प्लेस है। अब वीनस को यहाँ पे जो लॉर्डशिप है वो 12th हाउस की है और 10th हाउस, 10th हाउस का लॉर्ड, सॉरी 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है। 7th हाउस किसका होता है, 7th हाउस होता है पद प्राप्ति का, पोजीशन इन लाइफ। मेरे पार्टनर्स भी हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरा लाइफ पार्टनर 7th हाउस से देखा जाता है। अब यहाँ पे जो 11th हाउस है, जो देखिए जो कॉम्बिनेशन नेटल चार्ट में लगन कुंडली में 12th हाउस से बन रहा था, क्योंकि क्लासिक के हिसाब से, जो ओल्ड टेक्स्ट के हिसाब से, किसी भी हाउस में अगर 4 प्लैनेट्स बैठते हैं तो वो जो नेट बड़ा एस्थेटिक यानी बहुत रिलीजियस होता है, स्पिरिचुअल इंसान होता है, तो वो एक कॉम्बिनेशन है इनके 12th हाउस में था लगन कुंडली। वही कॉम्बिनेशन हम चंद्र कुंडली से देखते हैं तो 11th हाउस में आ जाए। अब देखिए सैटर्न यहाँ जो लॉर्डशिप है वो 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड, तो 3rd हाउस तो मेलेफिक हाउस हो गया, अगर 4th हाउस तो केंद्र हाउसेज है, तो 4th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, इसके साथ में है सन के साथ जो 10th हाउस का लॉर्ड है। तो मरकरी के साथ में, तो मरकरी तो अपने ही हाउस में बैठा हुआ है, 8th हाउस का भी लॉर्ड है,
और 11th हाउस भी लॉर्ड, यानी कॉम्बिनेशन कंजंक्शन बन रहा है 4th हाउस का, 10th हाउस का और 11th हाउस। साथ में केतु है कि देखिए केतु को जो लॉर्डशिप है वो स्कॉर्पियो साइन की है, स्कॉर्पियो पे लगन है, यानी लगन लॉर्ड भी 11th हाउस में है, 4th हाउस का लॉर्ड भी 11th हाउस में है, 10th हाउस का लॉर्ड भी 11th हाउस में है, और मर्क्यूरी जो 11th हाउस का लॉर्ड है एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है, यहाँ पे मर्क्यूरी हमारा 8th हाउस में। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, देखिए 2 राजयोग बन रहे हैं इस चार्ट में भी, हालांकि 3 राजयोग हैं, यहाँ एक्सचेंज है 4th और 5th हाउस, यहाँ पे फर्स्ट मून मार्स मून फर्स्ट एंड 9th हाउस का कॉम्बिनेशन है, और 11th हाउस में फर्स्ट हाउस 4th हाउस 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड बैठे हैं। तो लगन कुंडली से देखें और चंद्रमा कुंडली से देखें तो ये चार्ट कितना पॉजिटिव। अब मैं इसे दोबारा असेंडेंट ही बना देता हूँ ताकि इजी रहेगा। तो फ्रेंड्स ये हमने एनालाइज किया इनका लगन को। अब देखिए पावर में आने के लिए जब भी हम किसी का प्रोफेशन देखते हैं, अब प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पे जो लगन कुंडली में जो इनका जो 10th हाउस है मून है, अब मून जो है वो 2nd हाउस में प्लेस्ड है। अगर हम कैरियर की बात करें तो 2nd हाउस क्या होता है, 2nd हाउस स्पीच का हाउस है, खाने पीने का हाउस है, फाइनेंस है, बैंकिंग है। यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में, तो मार्स के साथ बैठे। देखिए मून क्या है, मून व्हाइट कलर है, दूध है, मार्स इज हॉट, कोई गर्म चीज की बात करता है, और राहु का एस्पेक्ट है 2nd हाउस के। और ये किस बात के लिए फेमस है, लोग किस बात के लिए इनको जानते हैं, एक चाय वाला, इन्होंने चाय भी बेची। तो अगर प्रोफेशन देखें तो 10th हाउस का लॉर्ड जो मून है, जो रिप्रेजेंट करता है मिल्क को, 2nd हाउस का खाने पीने का जो 2nd हाउस देखा जाता है। मार्स क्या है, मार्स स्कॉर्पियो में, मार्स एक फायरी प्लैनेट है, गर्म चीज की बात करता है, अग्नि की बात करता है, फायर की बात करता है। वो इस पे जो एस्पेक्ट है वो एक ही प्लैनेट, वो राहु है। राहु क्या, टी है। देखिए जो टी है, जो चाय की पत्ती, वो राहु रूल करता है उसको। तो देखा जाए तो प्रोफेशन भी कितना क्लियरली दिख जाता है इस चार्ट से। अब जो पावर के लिए फ्रेंड जो हाउस देखा जाता है वो देखा जाता है D10 चार्ट। नमाज की बात नहीं कर रहा कि हम मैरिड लाइफ की बात, यानी या इनकी बात नहीं करने जा रहा मैं। D10 चार्ट यहाँ पे आपके सामने रखूँ। अब फ्रेंड्स ये D10 चार्ट है, यहाँ पे एक्वेरियस असेंडेंट है। एक्वेरियस असेंडेंट में देखिए सैटर्न जो है लॉर्ड, वो प्लेस्ड है मर्क्यूरी के साथ, जो 5th हाउस ऑफ पावर के साथ कंजक्ट। दशमाशा चार्ट में भी देखिए राजयोगास है। लगन लॉर्ड जो 12th हाउस का भी लॉर्ड है सैटर्न, मर्क्यूरी के साथ कंजक्ट है। मर्क्यूरी यहाँ 5th हाउस और 8th हाउस की लॉर्डशिप लेके लगन में बैठे हुए। साथ में सन है जो 7th हाउस है। 7th हाउस मैंने बताया एक पद प्राप्ति की बात है। 4th हाउस मेरा मासिस है, मेरा थ्रोन है, और भगवत भाव के हिसाब से 4th से जो 4th हाउस है 7th हाउस है। तो कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है यहाँ पे। 3rd हाउस में मार्स और जुपिटर है। देखिए मार्स को यहाँ पे 10th हाउस की लॉर्डशिप है, स्कॉर्पियो 10th हाउस स्कॉर्पियो साइन है। इसका लॉर्ड मंगल 3rd हाउस में एरीज साइन में अपने साइन में बैठा हुआ है। 10th हाउस कितना स्ट्रॉन्ग है अलॉन्ग विद जुपिटर। हालांकि जुपिटर को 11th हाउस की लॉर्डशिप है और 2nd हाउस की लॉर्डशिप है, यानी 2nd और 10th हाउस का लॉर्ड कंजक्ट है 3rd हाउस में पावरफुल। हालांकि जुपिटर 3rd हाउस में कंफर्टेबल नहीं होते, ये मन प्राप्त स्थान है जुपिटर के लिए, मगर मार्स कितने पावरफुल है। और देखने वाली बात है कि जुपिटर यहाँ रेट्रोगेट है। 4th हाउस जो है, 4th हाउस खाली है। 4th हाउस का लॉर्ड जो वीनस है वो 6th हाउस के लॉर्ड के साथ 12th हाउस में प्लेस्ड। अब देखिए 4th हाउस अगर D10 चार्ट में देखेंगे तो कंफर्टेबल देखा जाएगा कि तो इंसान एक ऑफिस देखा जाएगा। जैसे लगन कुंडली में 4th हाउस मेरा घर है, मेरी रेजिडेंस है, मेरा वर्क प्लेस है। D10 में वो मेरा वर्किंग प्लेस, यानी कहीं ना कहीं जो वर्किंग प्लेस है उनके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं रहा, क्योंकि 4th हाउस कहीं ना कहीं जो 4th हाउस, हालांकि वीनस 12th हाउस पे वेल प्लेस अच्छे माने जाते हैं, बुरे नहीं है, कैप्रिकॉर्न साइन में है। मगर जो मून के साथ कंजक्ट है वो 6th हाउस का लॉर्ड है। तो डे टू डे लाइफ में जो प्रोफेशन का जो सीट है, जो उनका जो डे टू डे लाइफ में जो काम संभाल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हर्डल्स इनको लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट 5th हाउस में राहु है। अब देखिए यहाँ पे एक और राजयोग बन जाता है। राहु को लॉर्डशिप एक्वेरियस की है, जो लगन लॉर्ड, और लगन में मर्क्यूरी बैठ है। यहाँ पे मर्क्यूरी और राहु के एक्सचेंज है
फर्स्ट एंड फिफ्थ हाउस एक्सचेंज कितना पावरफुल एक्सचेंज है यहाँ पे। इतनी बड़ी पोस्ट से बैठना बिना राजयोग के पॉसिबल नहीं है। कितने अच्छे राजयोग हैं, देखिए मैंने लगन कुंडली में बताया कितने अच्छे राजयोग थे, लगन कुंडली से ही बताया, चंद्र कुंडली से भी बताया, D10 चार्ट में देखे कितने अच्छे कॉम्बिनेशन। बाकी जो 10th हाउस के जो है, जो स्कॉर्पियो साइन है, स्कॉर्पियो को दो लॉर्डशिप है, मार्स जो है वो एरिस में बैठे हुए थर्ड हाउस में, जो सेकंड लॉर्डशिप एरिस की है, स्कॉर्पियो की है, वो केतु है जो 11th हाउस पे प्लेस है। तो 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस पे प्लेस, तो बहुत अच्छा माना जाए। ये तो हो गया फ्रेंड्स लगन कुंडली से देख। अगर मैं इसी को चंद्र कुंडली बना दूं, मून को चंद्र कुंडली से अगर D10 चार्ट हम देखते हैं, ये आपको इजी रहेगा थोड़ा देखना। अब मैंने ये जो D10 चार्ट है, अब मैंने मून को लगन बना दिया, यहाँ से भी कोई चार्ट रीड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वीनस है और मून है, मून को यहाँ 7th हाउस की लॉर्डशिप है, जो थ्रोन की बात करता है, पद प्राप्ति की बात करता है। और जो वीनस है, वीनस को लॉर्डशिप यहाँ, वीनस योग कारक प्लेनेट है, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट बन रहा है यहाँ पे, 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड होके वीनस लगन में प्लेस है 7th हाउस के लॉर्ड के साथ। ये भी एक राजयोग, त्रिकोण और केंद्र के मालिक, यानी 5th हाउस और 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड लगन में प्लेस है। सेकेंड हाउस में कॉम्बिनेशन है सैटर्न मर्करी और सन का, सैटर्न तो सेकेंड हाउस के लॉर्डशिप है, लगन के भी लॉर्ड है, मर्करी यहाँ 9th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पे लगन और 9th हाउस के लॉर्ड कंजक्ट हैं अलॉन्ग विद सन। अब सन को यहाँ 8th हाउस के लॉर्डशिप। 4th हाउस से मार्स एंड जुपिटर है, जुपिटर जो है यहाँ पे इतना अच्छा प्लेनेट नहीं है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए, यहाँ पे 3rd और 12th हाउस का लॉर्ड है। मार्स तो अपने साइन में है, मगर मंगल 4th हाउस में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। तो जैसे हमने लगन कुंडली से देखा था D10 चार्ट में कि 4th हाउस कहीं ना कहीं वीक था, तो चंद्र कुंडली से भी, यानी जो इनकी सीट है, इतनी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है सिनेरियो को अपना वर्किंग प्लेस, क्योंकि 4th हाउस D10 चार्ट में वर्किंग प्लेस है। 6th हाउस में जो है वो राहु बैठे हुए हैं। अब राहु को सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है एक्वेरियस की, यहाँ पे एक्सचेंज है, सेकंड और सिक्स का इतना अच्छा नहीं माना जाएगा कि 6th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस को, हालांकि 6th हाउस तो पैसे के लिए देखा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब लगन कुंडली भी हमने रीड कर ली इनकी, लिब्रा असेंडेंट था, मून चार्ट से भी देख लिया इनका नेटल चार्ट, D10 चार्ट हमने लगन भी रीड कर लिया, तो चंद्रमा कुंडली से भी, मून कुंडली से भी हमने D10 चार्ट रीड कर लिया। अब फ्रेंड्स देखते हैं इनकी दशा। मिस्टर मोदी जो फर्स्ट टाइम CM बने थे गुजरात के, वो 2002 में बने। अब जो एप्रोप्रिएट दशा जो इस चार्ट के हिसाब से है, वो है सदोषत्री दशा। शोधाश्री दशा इस चार्ट के लिए एप्लीकेबल कंडीशनल दशा है, जो मैं इस चार्ट पे अप्लाई करूंगा, और सारे जो इवेंट्स इनके जो मेजर इवेंट्स लाइफ के वो मैं आपको बताऊंगा। मिस्टर मोदी जो फर्स्ट टाइम CM बने थे, वो बने थे 2002 में। वहां पे जो इलेक्शन होते हैं, हुए हैं गुजरात में, और ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हुए हैं। तो हम देखते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसी कौन सी दशा मिली थी इनको यहाँ पे। 2002 में इनकी मून की दशा चल रही थी और मर्करी की भुक्ति थी, यानी जो मेन पीरियड था चंद्रमा था, मून का था, और जो सब पीरियड मर्करी का था। देखिए मून तो 10th हाउस के लॉर्ड है जो नीच भंग बना रहे हैं, दशा तो एप्रोप्रिएट दशा में इनको CM बने जो फर्स्ट टाइम इनको पोस्ट। तो मर्करी की भुक्ति जो 9th हाउस के लॉर्ड है और एक्सॉल्टेड है, 10th हाउस का मेन दशा थी, मेन पीरियड था, और 9th हाउस का सब पीरियड में मिस्टर मोदी फर्स्ट टाइम CM बने गुजरात। दोबारा जो री इलेक्ट हुए वो 2007 में हुए आफ्टर 5 ईयर्स। तो 2007 में दशा तो सेम रहेगी मून की, क्योंकि मून की जो दशा इनको मिली है, शोधाश्री दशा जो मून की है, वो 1999 से लेकर 2015 तक की दशा थी। आप देखते हैं 2007 में इनको जो भुक्ति थी वो सन की थी, सन जो 11th हाउस के लॉर्ड। और ये देखने वाली बात है कि मून चंद्रमा कुंडली से जो
सूर्य है वो 10th हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस में बैठा। तो सन ने इनको सेकंड टर्म में भी इनको सीएम बना दिया। थर्ड टर्म में 2012 में दोबारा री इलेक्ट हुए। उस टाइम मून में सैटर्न का पीरियड चल रहा था। देखिए सैटर्न इस चार्ट के लिए योग कारक प्लैनेट है, मगर 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं राजयोग बना रहा है मरकरी के साथ। ये मरकरी यहाँ पे 9th हाउस पे लॉर्ड है। अगर मैं चंद्र कुंडली से देखूंगा तो जो सैटर्न है वो 11th हाउस में प्लेस बनेंगे आपको मून कुंडली से। तो मून सैटर्न में इनको थर्ड टाइम ये री इलेक्ट हुए और थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बने गुजरात। अब फ्रेंड जो फर्स्ट टाइम जिनको पीएम की पोस्ट मिली वो 2014 था। तो 2014 देखते हैं, चंद्रमा का ही पीरियड था और केतु का सब पीरियड था। अब देखने लिए बात है कि केतु ने इतनी बड़ी पोस्ट मिस्टर मोदी को कैसे दे दी। अब केतु को जो है लॉर्डशिप लगन कुंड से देखेंगे, वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वो 12th हाउस में है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, हालांकि सेकंड हाउस का लॉर्ड 4th हाउस और 5th हाउस के साथ है, 9th हाउस के भी लॉर्ड के साथ है, मगर इतना पावरफुल नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। मगर आप इसको चंद्र कुंडली से देखेंगे तो केतु कहीं ना कहीं इनके 11th हाउस में प्लेस्ड। और अगर मैं कहीं इनके नमांश नमांश चेक कर लेते हैं, देखिए नमांश में जो केतु है वो एक्वेरियस साइन में है, जो लगन कुंडली का 5th हाउस है, 5th हाउस ऑफ पावर। मून केतु ने मिस्टर मोदी को पीएम की पोस्ट दिलवा दी, क्योंकि मून जो है 10th हाउस के लॉर्ड है। नीच भंग रोज योग बना है मून की वजह से, क्योंकि मंगल के साथ बैठे हुए हैं। और सब पीरियड ऑफ केतु, केतु जो लगन कुंडली में है वो 12th हाउस में है, क्योंकि केतु जो नोड है वो कहाँ के रिजल्ट देगा, जहां बैठा है उसके उस डिपॉजिट के रिजल्ट देगा, और जिससे कंजक्ट है। तो मरकरी इनकी साइन में बैठा हुआ है। मरकरी जो साइन है, यहाँ पे मरकरी एक्सॉल्टेड है। सैटर्न है, जो मरकरी और सैटर्न जो राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो मून जो है नमांश में एक्वेरियस साइन में है। एक्वेरियस इनकी लगन कुंडली का 5th हाउस, हाउस ऑफ पावर। ये जो फर्स्ट टाइम में पीएम बने। अब ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि D10 चार्ट में क्या चल रहा था उस टाइम। D10 चार्ट में पहले मैं कुछ बाद में दिखा दूंगा। अगर सदोषी दशा ही लगाते हैं D10 चार्ट में हम, वो मैं आपको विंशोती दशा में आपको D10 चार्ट भी रीड करके दिखा दूंगा। तो जब थर्ड टर्म आया, जब सेकंड टाइम जो ये मिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बने, वो बने 2019। उस टाइम जो इनकी दशा थी वो थी मरकरी की दशा। मरकरी में, मरकरी तो इनके 9th हाउस के लॉर्ड है, और जो सब पीरियड था वो था वीनस का। वीनस लगन लॉर्ड है यहाँ पे, और चंद्र कुंडली से वीनस 10th हाउस पे प्लेस्ड। तो मरकरी वीनस में मिस्टर मोदी से सेकंड टर्म में जो इलेक्ट हुए, वो जो पीरियड था उनका मरकरी और वीनस का। अब फ्रेंड्स एक बार विंशोती दशा भी देख लेते हैं। विंशोती दशा अगर हम देखें तो जो फर्स्ट टाइम जो पीएम बने थे वो, सॉरी चीफ मिनिस्टर बने थे, वो बने थे वो 2002 में। और तब था इनका वीनस में मरकरी, यानी लगन लग्नेश की दशा चल रही थी। असेंडेंट लॉर्ड था मरकरी, और सॉरी वीनस, और मरकरी 9th हाउस के लॉर्ड थे। 9th हाउस इज सिंक ऑफ द फॉर द पॉलिटिक्स हाउस। तो लग्नेश में भाग्येश की दशा में इनको फर्स्ट टाइम सीएम की पोस्ट। सेकंड सीएम ये बने 2007 में, तो वीनस की दशा तो खत्म हो गई थी। उस टाइम इनकी सन की दशा चल रही। 2007 में सन में जुपिटर की दशा में
ये रीइलेक्ट हुए। अब जुपिटर जो है यहाँ पे 6th और 3rd हाउस के लॉर्ड है, मगर 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं पे एक्सचेंज है यहाँ पे जुपिटर के साथ। तो अब देखिए विंशोती दशा तो जुपिटर की इतनी अच्छी बात तो नहीं करती है, मगर इसलिए मैंने कंडीशनल दशा आपको पहले लगा के दिखाई जो एप्लीकेबल है, इसलिए कंडीशनल दशा की अपनी इंपॉर्टेंस है। कभी कभी अगर विंशोती दशा नहीं लग पाती है, हमें इवेंट नहीं दिखते हैं, तो इसलिए महर्षि पराशर ने जो दशा का चैप्टर में क्लियरली बोला है कि अगर कोई कंडीशनल दशा एप्लीकेबल है तो हमें उस नेटिव के चार्ट पे कंडीशनल दशा ही लगा। 2012 में जब दोबारा री इलेक्ट हुए ये, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे इनकी मून की दशा चल रही थी और मून में इनके मार्स के पीरियड चल रहा है। तो मून और मार्स तो बात करता है, मून तो 10th हाउस का लॉर्ड है और मार्स जो है नीच भंग मना रहा है 7th और 2nd हाउस का लॉर्ड, तो बात करता है कि कहीं ना कहीं वो पीरियड इनको सीएम की पोस्ट दे सकता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं विंशोती दशा में जब ये फर्स्ट टाइम सीएम बन पीएम बन प्राइम मिनिस्टर बन, वो था 2014। उस पर्टिकुलर टाइम पे मून की दशा में भी जुपिटर की भुक्ति थी। अब जुपिटर इतना स्ट्रांग नहीं है इनका, और क्योंकि लॉर्डशिप स्ट्रांग नहीं है, अगर मैं चंद्र कुंडली से देखूं तो जुपिटर को जो लॉर्डशिप है वो 5th हाउस की लॉर्डशिप है, जो मैंने आपको पहले बताया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुंडली को चंद्र कुंडली बना देता हूँ, तो मैं यहाँ से रीड करूंगा कि जुपिटर ने कैसे पीएम की पोस्ट दे दी विंशोत्तरी दशा के हिसाब से। कंडीशनल दशा के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, अगर विंशोत्तरी दशा के हिसाब से जुपिटर को यहाँ 5th हाउस की लॉर्डशिप है और 5th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में एक्सचेंज है, यानी 4th और 5th हाउस के एक्सचेंज है। मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि जुपिटर यहाँ पाइसिस साइन के रिजल्ट भी देगा, जुपिटर पाइसिस साइन में ही प्लेस्ड है, इसलिए मून की दशा में और जुपिटर की भुगते मिस्टर मोदी ने फर्स्ट टाइम पीएम इलेक्ट हुए। सेकंड जो टर्म आया वो था 2019 का, उस टाइम ये वीनस की दशा चल रही, वीनस की भुक्ति थी शो। चंद्र कुंडली से देखें तो वीनस को जो लॉर्डशिप है वो 7th हाउस की 12th हाउस की है और कहीं ना कहीं 10th हाउस में प्लेस्ड है। 7th हाउस मैंने आपको बताया पद प्राप्ति का होता है। और लगन कुंडली से देखेंगे तो लगनेश लगन एसेंडेंट लॉर्ड थे, एसेंडेंट लॉर्ड कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो गए 11th। तो फ्रेंड्स ये दो दशाएं पढ़ी हमने मिस्टर मोदी की, विंशोत्तरी दशा भी रीड करी मैंने और कंडीशनल दशा भी रीड करके आपको दिखा दी और जो इवेंट्स थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 2024 में क्या होगा, हालांकि मैं वो लास्ट के लिए बात करता हूँ। अगर मैं आपको बता देता हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे इनकी मार्स की दशा चल रही होगी और कहीं ना कहीं मार्स में सैटर्न चल रही है। मार्स तो इनके 7th हाउस 16th हाउस के लॉर्ड है और सैटर्न इनका योग कारक प्लैनेट है, तो इतनी बुरी दशा नहीं होगी विंशो उस पर्टिकुलर टाइम पे। और शोधाश्री दशा अगर देखें हम 2024 में, तब मर्करी के पीरियड में इनका जुपिटर का पीरियड चल रहा है। अब जुपिटर लगन कुंडली से तो एक्सचेंज है 5th एंड 6th हाउस का, मगर चंद्र कुंडली से जुपिटर बहुत पावरफुल है क्योंकि 4th और 5th हाउस का एक्सचेंज है, मैंने आपको बताया। तो वो भी कोई इतना बुरा टाइम नहीं है, मगर ये चीजें हम दशा के हिसाब से देख रहे हैं, ये हम ताजिक चार्ट से भी देखते हैं। कि पहले एक बार मैं आपको D10 चार्ट की भी दशा विंशोत्तरी दिखाना चाह रहा था कि जो इसको चेंज कर देता हूँ, दशमांशा चार्ट में वो दशाएं लगा के देखते हैं कैसे लग रही है। जो फर्स्ट टाइम मिस्टर मोदी जो बने थे सीएम बने थे वो 2002 में बने थे, तब जो विंशोत्तरी दशा D10 की जो चल रही थी वो थी सैटर्न में राहु की। देखिए फ्रेंड्स मैंने D10 की विंशोत्तरी दशा है, लगन कुंडली की नहीं है। लगन कुंडली की मैं दोनों दशाएं आपस से डिस्कस कर चुका हूँ, विंशोत्तरी दशा भी और जो कंडीशनल दशा है। यहाँ पे जो मैं दशा रीड कर रहा हूँ वो खाली D10 को ही फोकस करेंगे।
कि विंशोती दशा D10 की है। 2002 में जब फर्स्ट टाइम वो सीएम इलेक्ट हुए तब सैटर्न में राहु का पीरियड चला। सैटर्न तो लगन लॉर्ड है, राजयोग बना रहे हैं, और राहु 5th हाउस में प्लेस्ड है, हाउस ऑफ पावर, जो एक्सचेंज है फर्स्ट ऑफ 5th हाउस का। और राहु सिग्निफिकेटर भी है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट। तो D10 चार्ट में विंशोती दशा बात करती है। सैटर्न का जो पीरियड 2007 तक ही है। तो नेक्स्ट जो इलेक्शन हुए थे वो शायद दिसंबर 2007 में हुए थे, तब मरकरी की दशा चल रही थी, और मरकरी में मरकरी चल रहे थे। तो मरकरी तो यहाँ पे 5th हाउस की लॉर्डशिप है, हाउस ऑफ पावर, जो राजयोग बना रहे हैं सैटर्न के साथ, लगन में बैठा हुआ है। तो सेकंड टेन ओवर भी जो मिला दशा के हिसाब से सही मिला। थर्ड जो 2012 में वीनस की भुक्ति चल रही थी, दशा मरकरी की थी, जो सब पीरियड था वीनस का था। वीनस या 9th हाउस के लॉर्ड है, और मून के साथ बैठे हुए 12th हाउस में। कितनी पावरफुल बात नहीं करता है, हालांकि भाग्येश है, पाकिस्तान का मालिक 6th हाउस कंपटीशन के साथ बैठ गया 12th हाउस। अगर मैं यहाँ पे मून को ही लगन बना देता हूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे तो वीनस 10th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस के लॉर्ड होके कंजक्ट होके लगन में बैठ, यहाँ कुछ यहाँ वीनस योग कारक बन गया, तो कहीं ना कहीं बात करता है यहाँ पे एक पोजीशन। तो जो थर्ड टर्न ओवर था इनका 2012 में, वो भी D10 चार्ट में इनका प्रॉपर्ली बात कर रहा है। अब देखते हैं फर्स्ट टाइम जो सीएम बना तब था मरकरी में मून। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये D10 चार्ट से विंशोती दशा कैलकुलेट की हुई है। मरकरी तो बात करता है, 5th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पे हाउस ऑफ पावर है, लगन में बैठा हुआ है। मून ने पीएम कैसे बना दिया इनको? अगर मून को देखेंगे तो लगन कुंडली में चंद्रमा है, जो मून है D10 चार्ट के कुंडली में, वो 6th हाउस का लॉर्ड। मगर इस मून को अगर मैं लगन बना लूंगा तो ये 7th हाउस का लॉर्ड बन के लगन में वीनस के साथ बैठ जाए। 7th हाउस ऑफ थॉट, 7th हाउस ऑफ पद प्राप्त, पोजीशन, थ्रोन। देखिए थ्रोन 4th हाउस से देखा जाता है, मासिस थ्रोन 4th हाउस से देखा जाता है, तो 4th से 4th 7th हाउस है। तो कहीं ना कहीं मरकरी मून ने इनको एक बहुत बड़ी पोजीशन और स्टेटस दी। 2019 में क्या हुआ? मरकरी में जुपिटर की अंतर्दशा चल रही। जुपिटर तो यहाँ अच्छी बात कर ही नहीं रहा है। जुपिटर यहाँ पे 11th हाउस का लॉर्ड है, 12th 2nd हाउस का लॉर्ड होके मार्स के साथ कंजक्ट है यहाँ पे। और थर्ड हाउस तो मारक कारक बना है, वीकेस्ट प्लेसमेंट है जुपिटर के लिए। मगर अगर मैं इस चार्ट को चंद्रमा कुंडली से देखता हूँ तो जुपिटर है जो है वो 4th हाउस में प्लेस्ड है यहाँ पे, और उसकी लॉर्डशिप ऑलमोस्ट 3rd हाउस की है। यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड और मार्स के साथ बैठे हैं। और यहाँ पे जो जुपिटर है वो लगन कुंडली में ही D10 में ज्यादा अच्छी सिचुएशन थी इनकी, क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस की लॉर्डशिप, तो यहाँ पे 5th हाउस के मेन पीरियड था, वो 11th हाउस ऑफ गेन का सब पीरियड। जुपिटर यहाँ पे रेट्रोगेट है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि पाइसेस साइन में भी जाएंगे जुपिटर। और 2nd हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड, 2nd लॉर्ड हाउस का लॉर्ड सेम है यहाँ पे। अगर इसको थोड़ा हम स्ट्रांगली बात करें तो अब विंशोत्तरी दशा जो अब मैंने कैलकुलेट करी है, मैंने इससे पहले बताया कि विंशोत्तरी दशा में कभी कभी सारी चीजें नहीं मिलता है, मगर फिर भी ये अब तो सम एक्सटेंट ठीक है, क्योंकि 5th हाउस की दशा में 11th हाउस का सब पीरियड मिल गया, हाउस ऑफ गेन का मिल गया, और जो जुपिटर कंजक्ट है वो 10th हाउस के लॉर्ड से साथ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो थ्रोन इनको दोबारा मिल गया, री इलेक्ट हो गए। अब यहाँ दूसरी दशा भी लगाई जा सकती है, कोई एप्लीकेबल दशा मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ D10 चार्ट में। देखिए D10 चार्ट में
चौथी दशा भी एप्लीकेबल है क्योंकि लगन सैटर्न इन लगन से ट्राइन है। लेट्स सी। दशमांश का क्योंकि ये ट्राइन में है तो ये जो राहु ट्राइन में है तो कैलकुलेशन कृतिका सही होगी। ठीक है। अब यहाँ जो हम बात कर रहे थे, जो ये री इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने 2019 में, तो वहाँ मरकरी की दशा चल रही थी। ये मैंने कंडीशनल दशा अष्टोत्ती दशा D10 में लगाई क्योंकि D10 में अष्टोत्ती दशा एप्लीकेबल है। अगर मैं आपको सारे इवेंट्स चेक करवा दूं तो 2002 में ये फर्स्ट टाइम बने थे चीफ मिनिस्टर। मून का मेन पीरियड था और जो सब पीरियड था 2002 में वो सन का था। और जो सीएम पीएम बने थे फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे, ये उस पर्टिकुलर टाइम पे जो था तो 2014 था, तो मरकरी में जुपिटर का सबक्यूब था। और 2019 में जो था मरकरी में राहु चल रहे थे उस टाइम। मरकरी तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, राहु फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है। और कोई दशा इसमें तारा दशा लग सकती है इसके अंदर। तारा दशा के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है दैट इज सैटर्न, अपने साइन में बैठे हुए हैं। तो सैटर्न की अगर तारा दशा लगाते हैं तो हमें जो नक्षत्र बदलना पड़ेगा इसका। चौथी दशा में सैटर्न की है तो हमें ये नक्षत्र जो है D10 में पूर्व भद्रा करना पड़ेगा, तो सैटर्न स्ट्रॉन्गेस्ट है। तारा दशा में और मैंने चौथी दशा कि मैंने तारा दशा की सेटिंग कर ली है इसमें, क्योंकि जहाँ पे जो D10 में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट हैं वो हमारे सैटर्न ही है। और तारा दशा तभी एप्लीकेबल होती है जब केंद्र में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो। और यहाँ पे मरकरी सन और सैटर्न में, जो सैटर्न अपने साइन में ही बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो सैटर्न यहाँ स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने पूर्व भद्रा से सेटिंग कर ली है इसकी। और जो 2002 में जब ये फर्स्ट टाइम बने थे सीएम, तब राहु में सैटर्न चल रहा था। ये मैंने तारा दशा मैंने फ्रेंड्स मैंने इसमें अप्लाई कर रहा हूँ D10 चार्ट के अंदर। ये भी एक कंडीशनल दशा है। यहाँ पे राहु की दशा थी, राहु फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है और सैटर्न तो यहाँ लग्नेश है। 2002 में बात करता है। 2007 में राहु में मरकरी थे, राहु फिफ्थ हाउस में है, मरकरी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, बात करता है री इलेक्ट हो गए। 2012 में बात करेंगे, इस द सन पीरियड, सन सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, लगन में बैठा हुआ है, एक पोजीशन की बात करता है। फर्स्ट टाइम पीएम बने 2014 में। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। देखिए 2014 में ये दिसंबर में पीएम बने तो राहु में मार्स चल रहा था। मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। अब ये एक ब्यूटी है कंडीशनल दशा की जो बिल्कुल परफेक्टली लग जाती है। अब जिस चार्ट में जो दशा एप्लीकेबल है, कहीं पे भी हम छोटी दशा उन चीजों की बात नहीं करता है, तो तारा दशा जो उसमें एप्लीकेबल है, जो मैंने सैटर्न से कैलकुलेट करी है कि सैटर्न स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट था क्वाड्रेंट के अंदर। और जो 2019 में ये बने थे तब इनकी जो पीरियड था वो था जुपिटर में सैटर्न का। देखिए भुक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग मिल गई यहाँ पे। 11th हाउस के लॉर्ड में लग्नेश की दशा में इनको पीएम बनते। अब जो नेक्स्ट टेन्योर की बात करेंगे
अगर 2024 की इन दैट टाइम ही इज रनिंग विद द जुपिटर वीनस। वीनस या 9th हाउस के लॉर्ड है, तो कोई बुरी लॉर्डशिप तो है नहीं है वीनस की यहाँ पे। हमने वहाँ पे जब नेटल चार्ट में दशाएं लगा रहे थे, विंशोत्ति दशा और कंडीशनल दशा, चतुर्दशी दशा, उसमें भी बात करी थी, तो अच्छा प्लानिट की दशा थी। यहाँ D10 चार्ट में भी मैंने जो तारा दशा लगाई है वो भी एक अच्छी बात करता है। और अगर मैं इसको विंशोत्ति दशा पे ही ले आता हूँ, अभी विंशोत्ति दशा उस टाइम पे 2024 में इनके केतु की दशा चलेगी। D10 चार्ट की बात कर रहा हूँ, केतु में केतु चलेंगे। केतु तो 11th हाउस के लॉर्ड है, यहाँ 10th हाउस की लॉर्डशिप है केतु की, तो कोई बुरी बात नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर। तो फ्रेंड्स, ये हमने दशाएं रीड करी हैं अभी मिस्टर मोदी के चार्ट में। मैंने दो कंडीशनल दशाएं आपके D1 नेटल चार्ट पे लगाई, दो कंडीशनल दशाएं D10 चार्ट में। अब हम जो रीड करेंगे इनके चार्ट में वो है ताजी का चार्ट, ईयरली चार्ट है जो बात कर। कोई इवेंट छोटी जो रिजल्ट आएगा वो उस ईयर में भी दिखना चाहिए हमारे। अब देखते हैं कि 2002 में जब फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, तब इनके ताजी का ईयरली चार्ट में क्या क्या कॉम्बिनेशन थे। तो फ्रेंड्स, ये ताजी का एनुअल चार्ट है, 2002 में मैंने कास्ट किया है, क्योंकि दिसंबर में हुए थे तो मैंने सितंबर की डेट आई है तो मैंने 2002 ही का ताजी का चार्ट कास्ट किया है। यहाँ पे जो लगन लॉर्ड है वो तो 5th हाउस में बैठे हुए, हाउस ऑफ पावर, लगन कुंडली के अंदर। और D10 चार्ट में देखेंगे, अगर आप बात करेंगे D10 चार्ट में, तो 10th हाउस में मून बैठे हुए हैं जो 4th हाउस का लॉर्ड है। और यहाँ एक्सचेंज है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है और 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है। एक्सचेंज हो गया है, बहुत पावरफुल राजयोग बन गया है यहाँ पे। बाकी कॉम्बिनेशन भी देखेंगे अगर D10 चार्ट में 2002 का जो चार्ट जो बनाया है, वहाँ पे वीनस मार्स कॉम्बिनेशन है। मार्स तो लगन लॉर्ड है और वीनस सेकंड और 7th हाउस मैंने बताया है कि पद प्राप्ति की बात करता है, तो लगन लॉर्ड जो अच्छा कंजप्ट है सन के साथ, सन जो 5th हाउस का लॉर्ड ऑफ पावर है। तो D10 चार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे। D10 चार्ट भी उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग था 2002 में। लेकिन एनुअल चार्ट का जो लगन कुंडली में लगन लॉर्ड 5th हाउस में प्लेस्ड है, बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। लगन लॉर्ड 5th हाउस में हाउस ऑफ पावर में चला गया, लगन बहुत स्ट्रांग है। 10th हाउस में स्कॉर्पियो में केतु है, केतु को स्कॉर्पियो की लॉर्डशिप है, केतु अपने साइन में स्ट्रांगली बात कर रहे हैं। 9th हाउस ऑफ भाग में वीनस अपने साइन में है, बहुत स्ट्रांगली बात कर रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं चार्ट तो नेटल चार्ट बहुत स्ट्रांग था इनका एनुअल चार्ट। स्पेशली दशमांशा चार्ट जो देखा जाता है, जो कर्मास का है, जो प्रोफेशन का है, ये भी बहुत स्ट्रांग था उसमें। लगन लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड हो गए हैं, कंजक्ट हैं 7th हाउस के लॉर्ड और 5th हाउस के लॉर्ड, यानी 157 का कॉम्बिनेशन कंजंक्शन था 11th हाउस में। तो फर्स्ट टाइम ये पावर में आया एज सीएम बने। सेकंड टाइम फ्रेंड्स ये बने 2007 में। 2007 का जो ताजिका चार्ट है वो कास्ट कर लेते हैं। 2007 में जो नेटल चार्ट है वहां पे मंगल मार्स बैठे हैं जो 11th हाउस की लॉर्डशिप है और 6th हाउस की लॉर्डशिप है। फोर्थ और जो लगन लॉर्ड है एग्जॉल्टेड है मध्य 4th हाउस। 4th हाउस हाउस ऑफ थ्रोन। जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है, मून यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस और 10th हाउस का कंजंक्शन है, गज केसरी बना हुआ 6th हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन। ये तो नेटल चार्ट में कॉम्बिनेशन है। D10 चार्ट में देखेंगे तो लगन लॉर्ड 7th हाउस में अपने हाउस को देख रहे हैं, हालांकि सन 7th हाउस में कंफर्टेबल नहीं होते। आगे देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10th हाउस का लॉर्ड है वीनस, वो 9th हाउस में है, धर्म केंद्रपति राजयोग बना देता है। 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में चला गया है, ये बहुत एक अच्छी सिचुएशन है। और 11th हाउस में मार्स, मर्क्यूरी और राहु है।
राहु जो 7th हाउस की लॉर्डशिप है, मार्स को जो लॉर्डशिप है वो 5th हाउस की लॉर्डशिप है, और मर्क्यूरी को जो लॉर्डशिप है वो 11th हाउस की लॉर्डशिप है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है 11th हाउस। तो कहीं ना कहीं 2007 का भी जो ताजी का चार्ट था, एनुअल चार्ट था, वो स्ट्रांगली बात कर रहा था इस इवेंट के बाद। नेक्स्ट जो इलेक्ट हुए थे वो 2012 में थर्ड टाइम जब सीएम बने थे, तब का ताजी का चार्ट देख लेते हैं। देखिए लगन कुंडली में ताजी का चार्ट के नेटल चार्ट में लगन में ही मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड है, वो 10th हाउस का लॉर्ड है। तो 10th हाउस तो बहुत स्ट्रांग हो गया है विद 11th हाउस एंड 12th हाउस लॉर्ड। तो 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है, लगन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड से कंजक्ट है। और 10th हाउस मेरे को चाहिए था। 5th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, जो है जो पावर का जो हाउस है, वो एक्सॉल्टेड है सैटर्न, सेकंड हाउस। D10 में देख लेते हैं, लगन में शनि बैठे हुए हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट है D10 में। और जो स्कॉर्पियो का असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस से बैठा हुआ है। 5th हाउस ऑफ पावर में जुपिटर अपने साइन के बैठे हुए हैं, बड़े पावरफुल है स्कॉर्पियो के लिए। तो 5th हाउस की लॉर्डशिप और 2nd हाउस की लॉर्डशिप है, बहुत पावरफुल। 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है। अगर नेटल चार्ट में फ्रेंड्स देखें, इनके ऊपर जो राशि चार्ट है, यहाँ पे देखिए वीनस का एस्पेक्ट है 5th हाउस पे, जो 9th हाउस का लॉर्ड है, हाउस ऑफ फॉर्चून का जो लॉर्ड है, वो 5th हाउस को देख रहा था। तो नेटल चार्ट बहुत अच्छी बात कर रहा था, तो उन्होंने रिटेन की, अपने इलेक्शन जीते ही। और दशमांशा में जो है, जो लगन लॉर्ड है, लगन को देख रहे हैं। सैटर्न को तो अच्छी लॉर्डशिप नहीं है, 4th हाउस 3rd हाउस के लॉर्ड है। और जो 5th हाउस है बहुत स्ट्रांग। और जो स्कॉर्पियो है, इसकी दो लॉर्डशिप है, केतु है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है। ये अच्छी बड़ी सिचुएशन है। एक जो लॉर्ड है स्कॉर्पियो के, मार्स, वो 7th हाउस में है। सेकंड जो लॉर्डशिप जो स्कॉर्पियो के केतु की, जो 10th हाउस में प्लेस्ड। मार्स का एस्पेक्ट भी है उसके। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा अच्छा चार्ट बात कर रहा था। जो ये थर्ड टाइम इन्होंने, ये थर्ड टाइम जो गुजरात के सीएम बने। यहाँ पे आप देखेंगे जो सन है वो 10th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस को देख भी रहे। अब फ्रेंड्स देखते हैं 2014 में क्या स्टेटस था ताजिका चार्ट में। 2014 में जो उनका एनुअल चार्ट है वो पाइसिस असेंडेंट है, केतु लगन में बैठे हुए हैं, जो 5th हाउस के लॉर्ड है, सॉरी 9th हाउस के लॉर्ड है स्कॉर्पियो के। 9th हाउस लॉर्ड, को लॉर्ड है ना स्कॉर्पियो के, दो लॉर्डशिप है स्कॉर्पियो की। मार्च चौथे साइन में बैठे हैं, हाउस ऑफ फॉर्चून। तो सेकंड हाउस जो लॉर्डशिप है 9th हाउस की, वो लगन में बैठे हुए हैं, दिगंबर राज्य हो। 5th हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड है, हाउस ऑफ पावर। 5th हाउस कितना स्ट्रांग है, और यही जुपिटर 10th हाउस के लॉर्ड है। देखिए कितना स्ट्रांग है, जो फर्स्ट टाइम ये पीएम बने। ताजी का चार्ट जो है, जो ईयरली चार्ट, कितना स्ट्रांगली बात कर रहा है। हमने इससे पहले लगन कुंडली देखी, हीट एंड चार्ट देखा, दो दशाएं लगाई, जो दशाएं ऑलमोस्ट बात करती थी। जो बाकी जो थोड़ी बहुत अगर आप चीजें देखेंगे, तो कितना क्लियरली जो ताजी का चार्ट कितनी क्लियरली बता रहा है कि नेटिव के उस ईयर में क्या अचीवमेंट होने वाला है। हीट एंड चार्ट देखेंगे, वीनस एक्सॉल्टेड है, क्या चाहिए, लगन ही स्ट्रांग हो गया। वीनस एक्सॉल्टेड है, वीनस को लॉर्डशिप यहाँ पे सेकंड हाउस की भी है। सेकंड हाउस मेरा करेज का होता है। लगन लगन स्ट्रांग हो गया। 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर 4th हाउस में है, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ। और जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है, हाउस ऑफ पावर, मून इज इन 10th हाउस। अब बताइए इससे क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। कितने पावरफुल योगास हैं। अभी तो मैं लगन कुंडली से ही देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी चंद्र कुंडली। D10 चार्ट में 2014 का जो ताजिका चार्ट, D10 चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे वीनस एक्सॉल्टेड है। 10th हाउस ऑफ पावर जो है, जो प्रोफेशन है, जो कैरियर आप कहते हैं, उसको जो लॉर्ड है जुपिटर उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। 5th हाउस जो पावर की बात करता है, उसका लॉर्ड 10th हाउस में। अगर आपको लगता है कि ये कुछ वीक चार्ट है, तो ऐसा है नहीं है। हम एक बार चंद्र कुंडली से भी देख लेते हैं इस चार्ट को। ये ऑलमोस्ट पूरी बात कर रहा है।
चंद्र कुंडली में जो है, जो मून जो है, हालांकि वो 8th हाउस का लॉर्ड है, एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर से, एस्पेक्टेड है जुपिटर यहाँ पे जो लॉर्डशिप है। 4th हाउस ऑफ थ्रोन में वीनस एक्सॉल्टेड है यहाँ पे, भाग्य स्थान को वीनस सन देख रहे हैं, 9th हाउस ऑफ फॉर्चून को सन देख रहे हैं यहाँ पे। 10th हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी राहु के साथ बैठा हुआ है, राहु को लॉर्डशिप है 3rd हाउस की, तो जो 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं कंजक्ट है 6th हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गया 5th हाउस, तो 5th हाउस का जो लॉर्ड मार्स है वो तो एक्सॉल्टेड है 2nd हाउस, जो हाउस ऑफ पावर है। तो चंद्र कुंडली से भी कहीं कहीं ना कहीं ये बात कर रहा था, तो असेंडेंट चार्ट से भी कहीं ना कहीं ये चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 2014 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट टाइम जो री इलेक्ट हुए 29 में, तब तक ताजी का चार्ट देख लेते हैं। लगन कुंडली जो है, कर्क लगन की कुंडली है, लगन लॉर्ड इन 10th हाउस आगे, और जो 10th हाउस का लॉर्ड है मार्स को 2nd हाउस में, यानी फिर राज होगा 10th हाउस लॉर्ड इन 2nd। 4th हाउस जो लॉर्ड है, जो थ्रोन की बात करता है, गद्दी की बात करता है, मासिस की, उसका वीनस है, वीनस को यहाँ पे 4th 11th हाउस का लॉर्ड है, जो नीच भंग बना के बैठा हुआ है 3rd हाउस में, मर्की, फिर मर्की एक्सॉल्टेड है 3rd हाउस, हाउस ऑफ करेज में। और जो 5th हाउस ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे देखिए, 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में, सर राजयोग। 5th हाउस इज सीन फॉर द पावर, पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। D10 चार्ट देख लेते हैं। D10 चार्ट में स्कॉर्पियो असेंडेंट है, स्कॉर्पियो असेंडेंट का लॉर्ड मार्स 6th हाउस में वेल प्लेस्ड है एरीज साइन के अंदर, मैलेफिक इन उपचा हाउसेस आर कंसीडर्स वेरी गुड। तो मार्स एक मैलेफिक प्लेनेट है, लगन लॉर्ड एरीज अपने साइन में बैठा हुआ है, तो लगन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर 11th हाउस में अपने ही हाउस को देख रहा है, यानी 5th हाउस भी कितना स्ट्रॉन्ग हो गया, जुपिटर का एस्पेक्ट है 5th हाउस पे अपने साइन पे। और जो 10th हाउस का लॉर्ड जो है सन, वो 4th हाउस में है, 10th हाउस को स्पेक्ट कर रहा है, मगर मोर इंपॉर्टेंट यहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड मून धर्म केंद्र पति राज्य बना के 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो इन्होंने पीएम तो बनना ही था 2nd। आपको क्या चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, ऐसे राजयोग मिल जाए हमारे को। 29 का जो ताजी का चार्ट कितना स्ट्रांगली बात कर रहा है, और D10 चार्ट भी कितना स्ट्रांगली बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने लगन कुंडली देखी, D10 चार्ट देखा, ताजी का चार्ट देखे, और दो दशाएं लगाई, जो श्रोती दशा भी लगाई मैंने, कंडीशनल दशा भी लगाई, बल्कि D10 चार्ट में मैंने तारा दशा भी आपको लगा के दिखाई, स्पेसिफिक की बात कर रही थी इवेंट्स की। अब ताजी का चार्ट 2024 क्या क्या कहता है, वो भी देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इनका बर्थ सितंबर का बर्थ है, तो इलेक्शन कहना कि दिसंबर में होते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है कि जो लगन कुंडली देखेंगे हम ताजी का चार्ट की, लगन का जो लॉर्ड, जो क्योंकि लिब्रा असेंडेंट है, वो तो चला गया 12th हाउस में, 11th हाउस के लॉर्ड का कंजक्ट है, और 2nd हाउस स्कॉर्पियो का लॉर्ड केतु के साथ कंजक्ट हो गया। वीनस इन 12th हाउस इज गुड, एसोसिएटेड विद 11th हाउस लॉर्ड, कोई बुरा नहीं है वीनस, हालांकि यहाँ पे नीच के शुक्र है, टैबलेटेड है। आगे देखेंगे तो बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस खाली, 5th हाउस ऑफ पावर में सैटर्न एंड मून है, सैटर्न अपने साइन में है, सैटर्न इज द योग कार का प्लैनेट। 5th हाउस लॉर्ड इज कंजक्ट विद 10th हाउस लॉर्ड, मून के साथ कंजक्ट है, हालांकि मून सैटर्न इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बट वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द पॉलिटिक्स, फॉर द पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन के लिए सैटर्न मून इज अ गुड कॉम्बिनेशन। सैटर्न यहाँ पे योग कारक प्लैनेट है, रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, वेरी पावरफुल इन 5th हाउस, sitting with moon, moon is lord of 10th house of profession, 5th और 10th हाउस कंजक्ट है, 6th हाउस पे राहु मैलेफिक इन 6th हाउस वेलकम है। जुपिटर जो है इस लिब्रा असेंडेंट के लिए 3rd एंड 6th हाउस के लॉर्ड हैं, इट्स बिकम 1,
विपरीत राजयोग 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, सेकंड एंड 7th हाउस का लॉर्ड मार्स 3rd हाउस में बैठा हुआ है पाकिस्तान में। मरकरी जो है यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड है, वो 11th हाउस में। तो कोई इतना बुरी बात तो कर नहीं रहा है। 2024 का 2024 का भी जो उनकी ताजी का चार्ट का जो लगन कुंडली है, राशि चार्ट, जो कोई बुरी बात नहीं कर रहा है। मोर इम्पोर्टेंट D10 चार्ट क्या बात। फ्रेंड्स D10 चार्ट में यहाँ पे स्कॉर्पियो असेंडेंट है और लगन का लॉर्ड का मालिक जो है, लगन लॉर्ड जो है, दैट इज गॉन इनटू 12th हाउस। स्कॉर्पियो के दोनों लॉर्ड चले गए 12th हाउस में। इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स नॉट अ गुड साइन। सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है और 5th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेटेड जुपिटर नीच का हो गया, 5th हाउस ऑफ पावर। देखिए लगन कुंडली में जब हमने दशाएं पढ़ी थी D1 और D10 में कोई पावरफुल बात करती थी। अगर हम ताजी का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयरली चार्ट क्या रिजल्ट आएगा, ईयरली चार्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो गया यहाँ पे, 5th हाउस का लॉर्ड नीच का हो गया यहाँ पे। 4th हाउस में सन एंड मरकरी हैं, वीनस 7th हाउस में प्लेस्ड हैं अपने ही साइन में, वीनस के 12th हाउस की लॉर्डशिप है। मून जो है यहाँ पे वो यहाँ पे अपने साइन के हाउस ऑफ फॉर्च्यून। और 4th हाउस, हाउस ऑफ थ्रोन, हाउस ऑफ मार्स, मार्सिस की जो बात करता है, सैटर्न दैट इज इन 11th हाउस। दिस इज अ गुड न्यूज। हालांकि 4th से 8th हाउस हो जाता है 11th हाउस, मगर फिर भी हाउस ऑफ गेन में बैठ गया 4th हाउस। हाउस ऑफ मार्सिस है, देखिए मार्सिस पब्लिक इज सीन फ्रॉम द 4th हाउस, उसका लॉर्ड चला गया 11th हाउस में, रेट्रोग्रेड है यहाँ पे। और जो फॉर्चून का जो हाउस है, जो 9th हाउस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर ने और पावर दे दिया है। जो 5th हाउस का लॉर्ड, यानी 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर डायलेटेड है, उसको मून देख रहा है फॉर्चून के हाउस से, जो बड़ा स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो कुछ सेवियर है, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब इस चार्ट को हम चंद्र कुंडली से भी एक बार देखते हैं, D10 चार्ट को, जो ताजिका चार्ट के। अब लगन यहाँ बहुत स्ट्रांग हो गया, देखिए फ्रेंड्स, मून लगन यहाँ बहुत स्ट्रांग हो गया है, कर्क लगन की कुंडली बन गई है। 3rd हाउस में सैटर्न है, मेलेफिक वेलकम। 4th हाउस यहाँ वीक हो गया मार्च के 1 से। 5th हाउस जो मंगल है वो 4th हाउस में चला गया। दिस इज अ लिटेबल सेवियर फॉर। देखिए ये राजयोग है 5th हाउस का, फाइन का लॉर्ड केंद्र में जरा राजयोग। वो अलग बात है कि मार्च कंफर्टेबल नहीं है 4th हाउस। 7th हाउस में नीच के जुपिटर है, लगन को देख रहे हैं, भाग्यस्थान का मालिक लगन को देख रहा है, जुपिटर लगन को देख रहे हैं। और सन मरकरी जो है यहाँ पे 4th और 12th हाउस की लॉर्डशिप है। पर सेकेंड लॉर्ड का जो लॉर्ड सन है वो 8th हाउस में है, मरकरी का लॉर्डशिप है यहाँ पे। अच्छे हाउसेस की लॉर्डशिप नहीं है 12th और 9th हाउस की लॉर्ड। पर एक 10 जो पार्ट है दैट इज 11th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड्स ये कोई मिली जुली बात कर रहा है, ताजी का चार्ट जो है बुरी बात भी नहीं कर रहा है, जो D10 चार्ट है। हालांकि लगन कुंडली जो ताजी का चार्ट है ये बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं मैं एनालाइज करूं दशाएं देखकर या ताजी का चार्ट देख के, तो कहीं ना कहीं री इलेक्शन की बात होती है एज ए PM। अब मैं वापस नेटल चार्ट पे आ जाता हूँ और मैं इसको लगन कुंडली से सेट कर देता हूँ ताकि अब लगन कुंडली पर। अभी फ्रेंड्स ये नेटल चार्ट है मिस्टर मोदी का। अब 2024 में क्या होगा, इज रनिंग विद द मार्स एंड मरकरी सब पीरियड। दिस इज नॉट अ गुड, नॉट अ बैड पीरियड फॉर हिम। मार्स जो है, मार्च पे दिखा देता हूँ, मार्स को नीच भंग बना रहे हैं, 10th हाउस के लॉर्ड से बैठे हुए हैं। और जो मरकरी है वो उनके 9th हाउस के लॉर्ड। अब एक बात हो रहा है, जो मार्स है इनके नमांश में नीच के हैं, कैंसर साइन में, और वो इनके लगन कुंडली का 10th हाउस है। 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है मंगल को।
तो जो दशा है वो स्ट्रांग है, क्योंकि ये मार्स मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मंगल की दशा जुलाई में शुरू होगी। अगर आगे पीछे हो सकता है कुछ, क्योंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट लिए हैं, मैंने जो सेटिंग ली है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से स्टिल रनिंग विद द मून मेन पीरियड एंड सन सब पीरियड, जो जुलाई 2021 तक रहे। तो कहीं ना कहीं सन बादकेश है, कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ कुछ बातें हो रही हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या कुछ क्रिटिसिज्म इनको झेलना पड़ रहा है। मगर मार्च के पीरियड बड़ा पावरफुल पीरियड है इनके लिए, और जो इलेक्शन होंगे वो बहुत पावरफुल पीरियड है इनके लिए। जो कंडीशनल दशा लगाई थी मैंने, चौरासी दशा भी पढ़ लेते हैं, उसको मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। उस पर्टिकुलर टाइम पे इज रनिंग विद द मर्करी मेन पीरियड, जो भाग्येश है, 9th हाउस के लॉर्ड है, एंड द सब पीरियड ऑफ जुपिटर। जुपिटर इज इन 5th हाउस, एक्सचेंज है 5th और 6th हाउस का। और इसी को अगर मैं चंद्र कुंडली से इसी दशा को रिपीट करूंगा, तो जुपिटर जो है 4th और 5th हाउस में एक्सचेंज है, तो बड़ी 5th हाउस के लॉर्ड है जुपिटर। तो इतनी बुरी बात नहीं करता है, री इलेक्शन की बात करता है, प्रॉबली ही विल बी री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। मगर प्रॉब्लम अगर मैं देखूं जुपिटर के बाद जो रनिंग दशाएं इनकी आएंगी, तो श्रोत्री में देखते हैं, तो जो दशाएं इनकी आएंगी पर्टिकुलर टाइम के बाद 25 की आएंगी, 26 में जो दशा आएंगी, कहीं ना कहीं मार्स का पीरियड, क्योंकि मारक है, मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 2nd एंड 7th हाउस लॉर्ड। मार्केश प्रबल मार्केश हो गया 7th हाउस का लॉर्ड, ये सेकंड है, सेकंड हाउस में बैठा है। ही माइट फेस सम हेल्थ इश्यूज जब मंगल का पीरियड आएगा। ऑन एंड ऑफ मिस्टर मोदी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं ना कहीं जो ताजिका चार्ट भी मैंने देखे, तो मुझे लग रहा है कि विल भी री इलेक्टेड हो जाएंगे, मगर शायद अपना टेनओवर पूरा नहीं करेंगे। इन बिटवीन शायद उनको कुछ चेंजेस करने पड़े अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि मार्स प्रबल मार्केश है इनके लिए, वो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट जो विनिंग की बात है, री इलेक्शन की बात है, देखिए उसमें दो चार्ट देखे जाते हैं, बीजेपी का चार्ट भी देखा जाएगा उसमें। और बीजेपी के भी जो रनिंग दशा है वो चंद्रमा की दशा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दशा लगी हुई है, वो 2024 के आगे तक जाएगी। उनका चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो एज ए पीएम कैंडिडेट जो अगर यही प्रेजेंट किए जाते हैं, तो कोई बुरा टाइम नहीं चलता। ही कैन बी री इलेक्टेड अगेन, बट एज हेल्थ इश्यूज की वजह से शायद हो सकता है कहीं ना कहीं ये अपनी सीट गद्दी को छोड़ दें, तो उनको किसी और को ट्रांसफर कर दें। फ्रेंड्स, एक बात मैं और देखना चाह रहा था, मैं एक ताजी का चार्ट मैं इनके लास्ट ईयर का देखना चाह रहा था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ऑन एंड ऑफ इनको थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। 2020 का अगर मैं ताजी का चार्ट लगाता हूँ, जो सितंबर 2021 तक चलने वाला है, देखिए यहाँ पे तो लगन कुंडली बड़ी स्ट्रांगली बात कर रहा है। सन मरकरी है, सन 12th हाउस का लॉर्ड है, एक्सॉल्टेड मरकरी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मगर रेट्रो के सैटर्न इनके 5th हाउस में है, जुपिटर को तो इनके 4th हाउस में है, मार्स जो है अपने साइन में है। अब केतु इन 4th हाउस ऑफ मासिस कोई अच्छी बात तो करता नहीं है, क्योंकि लॉर्डशिप 3rd हाउस की इसको है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एंगर है मासिस का इनके लिए। अगर मैं D10 D9 चार्ट देखता हूँ, D10 चार्ट अगर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर टाइम का, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वीनस राहु सैटर्न है। हालांकि वीनस और सैटर्न, तो कई लोग जो डिमांड कर रहे थे कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, शायद एक कहीं ना कहीं ये अपना पोजीशन को छोड़ देंगे, विड्रॉ कर देंगे, या इस तरह की जो बातें आजकल चल रही हैं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो D10 चार्ट में भी राजयोग बना हुआ है, फिफ्थ और 9th हाउस के लॉर्ड कंजक्ट है अलॉन्ग विद राहु। राहु को लॉर्डशिप भी 9th हाउस की है, और सेट तो वेल प्लेस्ड है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं गवर्नमेंट को अभी, ना मिस्टर मोदी को ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं दशा अभी रीड नहीं कर रहा हूँ ताजिका चार्ट में। अगर हम दशा रीड करेंगे तो कुछ हमें
मालूम चल सकता है कि अच्छी दशा नहीं चल रही इस टाइम पे। मगर मोर ओवर प्रॉब्लम इस टाइम पे ऐसी कोई बड़ी नहीं आएगी, क्योंकि ताजिका चार्ट इतनी बुरी बात नहीं कर रहा है। जो सिचुएशन हम लोग समझ रहे हैं कि कोविड की वजह से जो प्रेजेंट सिनेरियो है, या थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है गवर्नमेंट को तो मगर उनकी सीट को मिस्टर मोदी को इससे कोई खतरा नहीं है। मगर आफ्टर जुलाई जब इनके मार्च का पीरियड आएगा तो उनके हेल्थ इश्यूज जो हैं, क्योंकि मार्केश की दशा प्रबल मारक हो जाएगा, सेकेंड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड है मंगल, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो चार्ट डिस्कस किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी का चार्ट डिस्कस किया, उससे मैंने आपसे D1 चार्ट एनालाइज किया, D10 चार्ट एनालाइज किया, डिफरेंट दशाएं रीड की, D1 चार्ट की भी और D10 चार्ट की भी जो कंडीशनल दशाएं वो भी रीड करी, ताजिका चार्ट रीड किए, पिछले इनके जो इवेंट्स रहे, 3 बार वो CM बने गुजरात के पर्टिकुलर टाइम पे, कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही थी और आने वाले टाइम पे उनके साथ क्या हो। फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि जो फोर्थ हाउस में जो 4 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, ये एक बड़ा स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है। 12th हाउस इज हाउस ऑफ मोक्षा, फॉर लिबरेशन। केतु बैठे हुए हैं, मरकरी है वहाँ पे, सैटर्न है वहाँ पे, और सन है। तो कुछ जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी मिस्टर मोदी के बारे में, कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ कुछ ऐसी जगह में अपनी बिताया, अपने कुछ ऐसा लाइफ का टाइम, जहाँ पे वो कहीं कहीं हिमालयस में या कहीं पे वो अपने गुरु के साथ थे, और गुरु ने उनको सेंड किया, गुरु ने उनको भेजा कुछ कर्मस करने के लिए, गाइडेड बाय हिज गुरु। वो यहाँ पर आया, पॉलिटिक्स ज्वाइन करा। कुछ लोगों को ये है जो क्रिटिसिज्म करते हैं, देखिए क्रिटिसिज्म करने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते। हम बायस भी हो सकते हैं, मैं किसी को फॉलो करूंगा और बायस हो जाऊंगा, आप किसी और को फॉलो करेंगे तो आप बायस हो जाओगे। ये शायद थोड़ी प्रॉब्लम है, और मैं किसी पर्टिकुलर किसी को बात नहीं, क्योंकि हर की अपनी पर्सपेक्टिव है, हर इंसान की अपनी सोच है। मगर मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरी जो सोच है, वो एक चार्ट बेस्ड है। वो चार्ट के हिसाब से ही वेरी रिलीजियस पर्सन। और जब अगर जो नेक्स्ट टाइम ये टर्नओवर आएंगे, CM बनेंगे और बीच में शायद में लगता है गद्दी छोड़ दें, तो ही विल हिज लाइफ लाइक अ वेरी रिलीजियस पर्सन, क्योंकि 12th हाउस बड़ा प्रोमिनेंटली एक्टिव है, हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और जो रिमेनिंग लाइफ रहेगी इनकी, वो शायद पॉलिटिक्स में नहीं देता, कहीं ना कहीं वो जो सोल का पर्पस है, जो सोल की डिजायर है, वो उसको फुल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन का चार्ट हम लिस्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।